ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों 10 नवंबर को देखिए छठ पूजा है। छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सूर्य की बहन है छठी मैया और सूर्य की आराधना करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं। और उगते हुए सूर्य को अगर आप एक वस्तु डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही संतान की पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों छठ पूजा के दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। सूर्य, बुध और गुरु की युति से 9 भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। उनको संतान की धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों छठ पूजा का सबसे अधिक महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि ये 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है संतान की दीर्घ आयु के लिए, उसकी उन्नति के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए। इस व्रत में देखिए सूर्य की आराधना की जाती है और सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, सृष्टि की आत्मा कही जाती है और सूर्य की उपासना करने से हर कार्य सिद्ध होता है। राजकीय क्षेत्र में अगर आप उन्नति चाहते हैं, आप मान सम्मान पाना चाहते हैं समाज में, नौकरी व्यवसाय में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं या फिर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य को जल देने वाले लोटे में ये चीज़ अवश्य डालनी चाहिए। छठ पूजा में देखिए सूर्य की उपासना की जाती है। ऐसे ही छठ पूजा में देखिए गन्ने के बिना अधूरा माना जाता है, गन्ना अवश्य चढ़ाया जाता है। जब भी संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए कोई भी व्रत होता है तो उसमें गन्ना अवश्य चढ़ाया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में भी देखिए गन्ने को अवश्य चढ़ाया जाता है और ये छठ पूजा में भी गन्ने को अवश्य चढ़ाया जाता है। दोस्तों इस दिन सूर्यदेव को देखिए उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है, क्योंकि इसमें देखिए उगते हुए सूर्य और सूर्य अस्त होते हुए दोनों ही समय मतलब अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन आपको उगते हुए सूर्य को ही जल अर्पित करना है। षष्ठी तिथि देखिए 9 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को 8:25 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों सूर्य उदय का जो समय है देखिए 6:40 का है। आपको इस समय पर सूर्य को आपको अर्घ्य अवश्य देना है। सूर्य को जल देने वाला लोटा तांबे या पीतल का होना चाहिए, उसमें आप स्वच्छ जल डालें और साथ ही आपको रोली या लाल पुष्प अवश्य डालना है। साथ ही आपको यमुना जी का अगर पानी मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा यमुना जी का पानी डालना है और आपको जो एक वस्तु मिलानी है वो अवश्य आपको मिलानी है, वो है गन्ने का रस। दोस्तों आपको थोड़ा सा गन्ने का रस डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः या ओम सूर्यदेवाय नमः या फिर ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 7 बार उच्चारण करना है और अपनी ही जगह पर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। दोस्तों इस प्रकार आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब है तो आप वहां पर जल में खड़े होकर अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है, चाहे किसी भी कार्य में आपके बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में, नौकरी व्यवसाय में, शादी विवाह में, किसी भी कार्य में अगर आपको बाधा आ रही है तो आप ये 2 वस्तु, एक तो यमुना जी का पानी और आपको गन्ने का रस मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना है। यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। साथ ही दोस्तों इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। 9 भाग्यशाली राशियों के लिए सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति से बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इनकी किस्मत खुलने वाली है, इनको संतान, धन और पुत्र प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इनमें जो सबसे भाग्यशाली राशि है वो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। दोस्तों ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर सूर्यदेव की कृपा हो रही है। इनको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य ही दें। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी।